द्वारी यानी हरिद्वार में ऋषभा कुरु नाम, कुरु वंश में ऋषभ माने श्रेष्ठ विदुर जी मैत्रेयम मैत्री जी के पास जो आसीनम आसन पर विराजमान थे, अगाध बोधम गंभीर ज्ञान वाले हैं, उनके पास उपसर्प्य समीप जाकर के छत्ता विदुर जी अच्युत भगवान के भावों से उनका शुद्ध हृदय था और मैत्रेय जी शील स्वभाव के से युक्त थे, तो उनके शील स्वभाव से विदुर जी तृप्त हो गए। सबसे गुणा भी तृप्ता, उनके शील स्वभाव आदि गुणों से विदुर जी तृप्त हो गए। अच्युत भाव भगवान के भाव से तो उनका भाव शुद्ध था। भगवान मैत्रेय जी के शील स्वभाव को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, तृप्त हो गए और पप्रच्छ उनसे पूछा विदुरवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वा न दुपारमं वा विन्देत भूयास्तत एव दुःखं यदत् प्रयुक्तं भगवान् वदेन्नः। लोकः ये संसार सुखाय कर्माणि करोति, सुख के लिए कर्म करता है, ये कर्म कर दूंगा इसके द्वारा मुझे सुख मिलेगा, लेकिन न तैहि सुखम, उन कर्मों से सुख नहीं मिलता और अन्यत दुख का उपरम माने शांति भी नहीं हो। न तैहि सुखम, उन कर्मों से सुख नहीं मिलता और अन्यत, अन्य माने दुख का उपरम माने शांति नहीं होती। उन कर्मों से माने ततः माने उन कर्मों से भूयः एव दुःखं विन्दति, बार बार दुख ही मिलता है, प्राप्त करता है। ततः उन कर्मों से भूयः पुनः पुनः दुःखं विन्देत, दुख की प्राप्ति होती है। हे मुनि यत अत्र युक्तम, जो इस विषय में उपयुक्त हो, हे भगवान न बदेत, उसका आप हमें उपदेश करें। उन कर्मों से सुख तो मिलता नहीं, उल्टा दुख मिलता है। यत जो अत्र इस विषय में युक्तम उपयुक्त बात हो, हे भगवान न बदेत, उसे आप हमसे बताओ। जनस्य कृष्णादिमुखस्य देवा धर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनस्य संसार के लोग कृष्णात् विमुखस्य, श्री कृष्ण से विमुख, दैवात दैवस अधर्मशीलस्य, अधर्म करने में ही लगे रहते हैं, अतएव सुदुःखितस्य, अच्छी प्रकार से दुख भी भोगते हैं। दैवात दैवस अधर्मशीलस्य, वे अधर्मशील है, अतएव इसलिए सुदुःखितस्य, हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों पर अनुग्रहाय कृपा करने के लिए इह इस धरती पर चरंती विचरण करते रहते हैं। कौन? जनार्दनस्य भव्यानि भूतानि, भगवान के दिव्य दूत है। जनार्दनस्य, जनार्दन भगवान के, भव्य माने दिव्य, भूत माने प्राणी यानी दूत, उन पर अनुग्रह करने के लिए यह चरंती इस धरती पर विचरण करते रहते हैं। इसलिए आप जो है हमको जो उपयुक्त बात हो उसका उपदेश दीजिए। तत्साधुवर्यादिशवर्मसन्नः संराधितो भव
तत्व इसलिए हे साधुवरे न हमको क्षम कल्याणकारी वर्तम माने मार्ग का आदिश उपदेश दो। मैं हे साधुवरे न हमारे लिए सम कल्याण का वर्तम मार्ग उसको आदिश उपदेश दीजिए। क्यों कि ये न संगाधिता जिनके जिस मार्ग से पूजा करने पर भगवान पुंसाम हृदय स्थिता पुरुषों के हृदय में जाकर विराज जाते हैं। पुंसाम पुरुषों के हृदय में स्थित हो जाती है। कैसा हृदय? सत्वाधि भक्ति पूते भक्ति के द्वारा पवित्र हुए हृदय में स्थित हो जाते हैं। और सतत्व अधिगमम ज्ञानम यक्षत तत्व से पूर्ण ज्ञान का उपदेश करते हैं। सबसे पहले भगवान तो भक्ति पूते हृदय भक्ति से पवित्र हृदय में स्थित हो जाते हैं। तत्वाधिगमम तत्व का बोध हो जिससे ऐसे ज्ञान को यक्षत प्रदान करते हैं। करोति कर्माणि कृतावतारो ज्ञानात्मतन्त्रो भगवान् स्थिरधीश यथा ससर्जाग्रयदन्येह संस्थाप्य वेत्ते जगतो विदधते। भगवान कृत अवतार लेकर के यानी कर्माणि करोति जिन कर्मों को करते हैं। क्योंकि भगवान तो आत्मतंत्र है। आत्मतंत्र में स्वयं अपने ही अधीन है। त्रिधीशा वो तीन लोगों के स्वामी है। कृतावतार अवतार लेकर के यानी कर्माणि करोति जिन जिन कार्यों को करते हैं वो हमको बतलाइए। यथा जिस प्रकार निरीह निश्चेष्ट रहते हुए भी अकर्ता होते हुए भी इदम सृष्टि इस सृष्टि को जिस प्रकार उन्होंने रचना की वो हमसे बतलाओ। वो तो अकर्ता है, निरीह है, निश्चेष्ट है, कुछ करते नहीं, फिर भी अग्रे प्रारंभ में इदम इस सृष्टि को ससर्ज मैंने रचा और फिर संस्थाप्य उसको सृष्टि को स्थापित किया और फिर जगतः वृत्ति विधत्ति संसार के लिए भोजन आदि सामग्री का प्रबंध भी करते हैं। टक भंडारा खाने का प्रबंध करते हैं। तो जगतः संसार को संस्थाप्य स्थापित करके उसकी वृद्धि का विधान भी करते हैं। यथा पुनश्वे खलितं निवेश्य शेते गुहायां सनिवे कविति योगेश्वराधीश्वरये करेता धनो प्रविष्टो बहुधा यथासि। माने सृष्टि की रचना किया और उसका पालन करते हैं और फिर यथा जिस प्रकार स्वेखे अपने हृदय आकाश में इदम निवेश्य गुहायाम इस संसार को अपने लीन करके निवृत्त वृत्ति संसार की रचना से निवृत्त हो जाती है और सेते शयन करते हैं। क्योंकि धर्म का तत्व तो गुफा में ही रहता है। धर्म से तत्व निहितम गुहायाम भगवान गुहा में शयन करते हैं और निवृत्त वृत्ति संसार रचना के कार्य से निवृत्त हो जाते हैं। योगेश्वर योगेश्वर सबके अधीश्वर एक अकेले ही थे, लेकिन एक अनुप्रविष्ट इस संसार में प्रविष्ट हो गए और यथा जिस प्रकार बहुधा आसित अनेक रूपों में बदल गए। ये बात भी हमको बतलाओ। योगाधीश्वर योग के अधीश्वर भगवान तो एक ही है। एतद अनुप्रविष्ट इस संसार में प्रविष्ट हो गए और यथा जिस प्रकार बहुधा आसीत अनेक रूपों में हो गए। ये बात हमको बतलाई। क्रीडन विधत्ते तुजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारणे
क्रीड़ा करते हुए, लीलाएं करते हुए, द्विज माने ब्राह्मण, गो माने गौएं, असुराणा माने देवताओं के क्षेमाय कल्याण के लिए कर्माणि अनेक कर्मों को करते हैं। अवतार भेदई अनेक अवतार लेकर, अवतार भेदई अवतारों के भेद के द्वारा द्विज गो और सुर माने देवताओं के क्षेमाय कल्याण के लिए कर्माणि विधत्ते कर्मों का विधान करती है। उन कर्मों को सुनते हुए मनो न तृप्ति, हमारा मन तृप्त नहीं होता। अब सुनवताम चाहे जितना सुने, अत्यंत सुन करने पर भी मनो न तृप्ति, हमारा मन न तृप्त नहीं होता। क्यों कि सुश्लोक अमूल्य पवित्र कीर्तियों में सबसे श्रेष्ठ भगवान के चरितामृत, सुश्लोक मौली पवित्र कीर्तियों में सबसे शिरोमणि भगवान के चरितामृतानि अमृतुल्य चरित्रों को श्रवताम सुनने वाले न हमारा मनो न तृप्त, मन तृप्त नहीं होता। इसलिए आप और सुनाओ। यही सर्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान् अचिन्त्यत्र हि सर्वसत्त्वनिकाय वेदोऽधिकृता प्रदीता। यही जिन जिन तत्व भेदई तत्व के भेदों के द्वारा अधिलोकनाथा सब लोगों के स्वामी भगवान ने लोकान लोकों का निर्माण किया। अलोकान जो अलोक माने लोकालोक पर्वत से बाहर है, अप्रकाशित प्रदेश, वहां के जब लोगों का निर्माण किया। असह लोकपालान लोकपालों को भी उन्होंने उत्पन्न किया है। तो अच्छी कल्पना माने रचना, लोकान लोकों की रचना, अलोकान लोकालोक पर्वत से बाहर के निवासियों की रचना, सहलोकपालान लोकपालों के सहित प्राणियों की अच्छी कल्पक रचना है। यत्र जिन लोकों में सर्वसत्व संपूर्ण प्राणियों के जो निकाय मानस समूह उनका भेद, संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग, तुम मनुष्य हो, तुम देवता हो, तुम पशु हो, तुम पक्षी हो, अपने अपने अधिकार अनुसार जिनका निवास स्थान प्रतीता प्रसिद्ध है, अपने अपने समूह वाले जीवों का विधान भगवान ने अधिकार के सहित नियुक्त किया है। ऐसे लोगों को, लोकपालों को, सबको भगवान ने ही रचना की है। ये जिसके द्वारा प्रजानाम प्रजाजनों का शरीर, कर्म, रूप आदि का भेद उन्होंने रचा। ये जिन तत्वों के द्वारा प्रजानाम प्रजाजनों के आत्म, शरीर, कर्म, रूप आदि का नाम और भेद भगवान ने वेदत्त रचा। कौन? नारायण भगवान ने, जो विश्वेश्वर है, विश्वेश्वर है, विश्वेश्वर मने रचयिता है। आत्मयोनि जो अपने उत्पत्ति के स्वयं कारण है। ये सब हमको एतत् ये सब बातें हे विप्रवरे नो वर्णे से वर्णन परावरे परे परावरेशान ऊंच और नीच पुरुषों के व्रतानि व्रतों को मैंने
व्यास मुखात, व्यास जी के मुख से अभीक्षण सुनता, छोटे बड़े सभी व्रतों को सुन लिया है। परावश्री शाम पर माने ऊंचे स्वभाव वाले और माने निम्न स्वभाव वाले, नीची जाति वालों के व्रतानि व्रतों को मैंने व्यास मुखात, व्यास जी के मुख से अभीक्षण सुनता बहुत सुन लिया है, खूब व्रत सुने हैं। उनको सुनते सुनते अतृप्त हम तृप्त हो चुके हैं, क्योंकि वैसे सभी व्रत क्षुल्ल सुखावहाना, थोड़ा सुख देने वाले, क्षुल्ल माने तुच्छ, सुखावहाना सुख देने वाले, तेसा मृति, उनको छोड़ करके व्रतों को छोड़ दीजिए। कृष्ण कथा अमृत अवघार, कृष्ण की कथा का अमृत पान हमको कराइए। व्रतों को छोड़ दीजिए कि हम बहुत सुन रखे हैं। तेसा मृते, उनको छोड़कर उनके बिना कथा, कृष्ण कथा की अमृत का ओह माने समूह की वर्षा करने वाले जो उनके चरित्र हैं वो हमको सुनाइए। कस्त्रम्याति तीर्थपदो विधाना सत्रे सुवासुरिभिरेण्यमाना यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदाङ्गे हरिं चिनन्ति। कह तृप्यात्, कौन तृप्त हो सकता है तीर्थ पवित्र चरण वाले भगवान के अभिधान माने नाम से, तीर्थ पदाभिधाना, तीर्थ के समान पवित्र चरण वाले भगवान के अभिधान माने नामों को सुन करके कह तृप्नुयात्, कौन तृप्त हो सकता है? क्यों कि वह सत्रेषु, आप लोगों के यज्ञ में सूर्य भी विद्वानों के द्वारा ईड्यमाना, जिनका गान, जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के नामों को सुन करके कौन तृप्त हो सकता है? यह जो कर्णनाडीम पुरुष सयाता, पुरुष के कानों में पहुंच जाते हैं, अभोग प्रदान, संसार में बार बार जन्म देने वाली घर द्वार की रति माने प्रेम को छिनती, काट देते हैं। यह जो भगवान का नाम, भगवान के गुण, उनके चरित्र, पुरुषस्य, पुरुषों की कर्णनाडी कानों में पहुंच करके भोग प्रदान, बार बार संसार में जन्म देने वाली गेह रतिम, घर द्वार की रति को, प्रेम को छिनती, काट कर बाहर फेंक देते हैं, भगवान के नामों को ही अंदर रखती है और सब प्रेम भावना संसार की दूर कर देती है। व्यास मुनि जो भगवत गुणानाम विवक्षु, भगवान के गुणों को गान करना चाहते हैं, ते सखा, तुम्हारे मित्र हैं। कौन? व्यास जी। ऐसे व्यास जी ने, कृष्ण हमारे व्यास जी ने, कृष्ण द्वैपायन ने भारतम महाभारत की रचना की। क्यों? कि भगवत गुणानाम विवक्षु, भगवान के गुणों का गान करना चाहते थे, लेकिन उसको अन्य लोग शूद्र वगैरह नहीं पढ़ सकते, इसलिए उन्होंने भगवान के गुणों का वर्णन महाभारत में कर दिया। तो मुनि कृष्ण मुनि ने, व्यास जी ने, जो भगवत गुणानाम विवक्षु, भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहते थे, ते सखा, जो तुम्हारे सखा हैं, उन व्यास जी ने भारतम महाभारत का उपदेश किया, महाभारत की रचना की। यस्मिन, जिस महाभारत में निर्नाम मनुष्यों के ग्राम्य सुखों के अनुवाद से ग्राम्य सुखों का वर्णन किया है, लेकिन हरे कथायां मति गृहीता, लोगों की बुद्धि भगवान की ओर आकर्षित की। ग्राम्य सुखों के अनुवाद के बहाने, ग्राम्य सुखानुवादई, ग्राम्य सुखों का वर्णन करने के बहाने निर्णाम मति, मनुष्यों की बुद्धि हरे कथायाम
ग्रहीता भगवान की कथाओं की ओर आकर्षित किया है। श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसा हरे पदानुस्मृतिनिर्विधस्य समस्तदुःखाद्यमासुधत्ते। सा माने वह बुद्धि श्रद्धानस्य के हृदय में श्रद्धालु पुरुष की विवर्धमाना बढ़ती रहती है। सा मति वह बुद्धि श्रद्धानस्य श्रद्धालु के मन में विवर्धमाना बढ़ती की प्राप्ति रहती है। तो अन्यत्र अन्य स्थानों से पुंसः विरक्ति करोति पुरुष को विरक्त बना देती है। संसार के सुखों के से खींच करके भगवान की कथा में लगा करके संसार के सुखों से विरक्त कर देती है। तो अन्यत्र अन्य स्थानों से संसार के सुखों से पुंसः पुरुषों की विरक्ति करोति विरक्ति कर देती है। क्यों कि हरे पदानुस्मृति निर्वृत से भगवान के चरणों के स्मरण से जो आनंदित हो गया, हरे भगवान के पदानुस्मृति चरणों के स्मरण से निर्वृत से माने आनंदित से जो आनंदित हो गया है, उसके समस्त दुखात्ययम संपूर्ण दुखों का विनाश आप उधरती जल्दी ही वो स्मृति समस्त दुखों का विनाश कर देती है। हरे पदानुस्मृति भगवान के चरणों के स्मरण से निर्वृतस्य जो आनंदित हो रहा है, उसके समस्त दुखों का अत्यय माने विनाश आसुधत्ति शीघ्र ही हो जाता है। उन लोगों के विषय में जो सोच्यान अत्यंत सोचनीय है, अविदा जो अज्ञानी है, उनके विषय में मैं अनुसूचे मुझे बड़ा शोक है। ये जो हरे कथायाम अघेन विमुखान भगवान की कथाओं से अपने ही पापों के कारण कथाओं से जुड़े हो गए। हरे कथायाम भगवान की कथाओं में से अघेन पापेन पापों के द्वारा विमुखान जो विमुख है भगवान की कथाएं नहीं सुनते हैं, उन सोचनीय अविदा अज्ञानी पुरुषों के लिए अनुसोचे मैं शोक कर रहा हूं। देव अनिमिषा ये काल भगवान ये शाम जिनकी आयु को क्षणों व्यर्थ में काटते रहते हैं, उनकी आयु को वाद माने वाद विवाद को और गति माने देह को गति प्राप्त होती, उनकी देह को उनकी स्मृति को ये काल भगवान नित्य प्रति एक एक क्षण छीन करते रहते। तो देव अनिमिषा ये काल देव ये शाम जिन लोगों की आयु और व्यर्थ वाद विवाद व्यर्थ की देह और देह की स्मृति ये सब काल भगवान काटते रहते। तदस्य कौसारवसर्वधातु हरे कथानेव कथासुसारम् उद्रेक्य पुष्पे व्यरिवादबन्धो शिवाय नमः कीर्तयति तीर्थतीर्थे। तत् इसलिए हे कौसारो हे मैत्रेय मुनि अस्य उन भगवान के जो सर्वदा को कल्याण करने वाले हैं, ऐसे हरे कथा में हो भगवान की कथाओं को ही कथा सुसारम कथाओं से सार तत्व निकाल करके हमको सुनाइए। हे कौसारो हे मैत्रेय जी तत् इसलिए अस्य सर्वधातु उन कल्याणों को देने वाले हरे भगवान की कथाओं से सारम उद्धृत्य सार सत्व निकाल करके हैं हमको सुनाओ। जैसे
हे आर्तबंधु पुष्पेभ्यः, अनेक पुष्पों से भंवरा रस चूसता है, अनेक वृक्ष फूलों से हैं रस चूसता है भंवरा, और फिर एक स्थान पर इकट्ठा कर देता है। इसलिए नमः शिवाय हमारे कल्याण के लिए तीर्थ कीर्ते, तीर्थ के समान पवित्र कीर्ति वाले भगवान की कीर्ति का नह कीर्तय, हमसे वर्णन करो। नमः शिवाय हमारे कल्याण के लिए तीर्थ कीर्ते, तीर्थ के समान पवित्र कीर्ति वाले भगवान की कीर्ति का नह कीर्तय, हमसे वर्णन करो। विश्वजन्म स्थिति संयमार्गे देहावतारः प्रगीत सर्वे चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानि स्वकीर्तयकानि मह्यम्। सह वे भगवान विश्व के जन्म के लिए, स्थिति माने पालन के लिए, असंयम करने के लिए, संहार करने के लिए है कृतावतार, अवतार लेते हैं, प्रगृहीत शक्ति, अपनी शक्तियों को धारण करते हैं, और अति पुरुषाणि कर्माणि चकार, ऐसे कर्म करते हैं जो पुरुषों के बस के नहीं। अति पुरुषाणि, पुरुषों का उल्लंघन करके, पुरुष जिनको नहीं कर सकते, ऐसे यानि कर्माणि चकार, जिन कर्मों को भगवान ने कहा किया है, तानि उन कर्मों को मह्यम कीर्तय, आप मुझको कहिए, मुझसे कहिए, मुझको सुनाइए। श्री सद्गुरु सदैव भगवान् कृष्णः क्षत्रां कौसारविर्मुनि पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाहुर्माणयन्। सह भगवान मैत्रेय कौसारवी मुनि, वे भगवान मैत्रेय मुनि क्षत्र विदुर जी के द्वारा पृष्ठ पूछे जाने पर पुंसाम निःश्रेयसार्थेन, पुरुषों को कल्याण के लिए हैं बहुमानयन, विदुर जी का सम्मान करते हुए तम आह, उनसे बोले हैं पुंसाम, पुरुषों के निःश्रेयस अर्थेन, कल्याण के लिए बहुमानयन, बहुत मान सम्मान करते हुए तम आह, उनसे विदुर जी से बोले। मैत्रेय हुआ साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साधुं कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो दोषकात्मनः। हे साधु, लोकान साधु अनुग्रहणता, लोगों पर भली भांति अनुग्रह करते हुए, त्वया तुमने साधु प्रश्न, मुझसे बहुत अच्छे प्रश्न किए, त्वया तुमने साधु प्रश्न, बहुत अच्छी बातें पूछी है। लोकान, लोगों पर, साधु अनुग्रहणता, अच्छी प्रकार से अनुग्रह करते हुए तुमने पूछा। क्यों? कीर्तिम वितन्वता लोके, संसार में जो आत्मना, सबकी आत्मा है, अधोक्षजात्मना, जो सबके इंद्रियातीत हैं, सबकी आत्मा है, उनकी कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने यह प्रश्न किया है। क्योंकि मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा, उससे भगवान की कीर्ति का विस्तार होगा। तब आत्मना, परमात्मा की जो अधोक्षज है, इंद्रियातीत है, उनकी कीर्ति वितन्वता, कीर्ति का विस्तार करते हुए लोग में तुमने मुझसे बड़े प्रश्न किए, पूछे, अच्छे प्रश्न किए हैं। नहीं तच्चित्रं त्वयि छत्रं बादरायण वीररे जगेतो नन्नभावेन यत्याहरीश्वरः। नहीं तच्चित्रं त्वयि छत्तः, छत्तः माने हे विदुर जी, त्वयि तुम्हारे विषय में, न एतत् चित्रम, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिर तो वो बादरायण व्यास जी के अंश से उत्पन्न हुए, बादरायण वीरे जी व्यास जी के अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम भी ज्ञानी हो। कोई
तुम्हारे विषय में एतत् चित्रम न, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? यद त्वया, जो तुमने अनन्य भावेन, एकाग्र भाव से, हरि ईश्वर गृहीता, सबके ईश्वर भगवान का अपने हृदय में धारण कर रखा है। यद त्वया, जो तुमने हरि ईश्वर, ईश्वर भगवान को अनन्य भावेन, अनन्य भाव से, एकाग्र भाव से, गृहीता, पकड़ रखा है, इसलिए तुम्हारे विषय में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मांडव्य साकार भगवान क्षेत्रे सत्यवती सुता। तुम तो यमराज थे। कौन से? प्रजा संयमनो यमा, प्रजा संयम करने वाले यमराज थे तुम। लेकिन मांडव्य मुनि के श्राप से भ्रातु क्षेत्रे, अपने भाई विचित्र वीर की पत्नी, वीर भ्रातु माने भाई के क्षेत्र, जो भुजिष्या विचित्र वीर की भोग्या पत्नी, यानी भोग्या पत्नी से नहीं, दासी के गर्भ से, भोज यानी दासी के गर्भ से जाता उत्पन्न हुई सत्यवती सुता है। व्यास जी के द्वारा तुम उत्पन्न हुए हो दासी के गर्भ से। भ्रातु क्षेत्र, भाई का क्षेत्र, भाई की भोग्या पत्नी यानी दासी के गर्भ से, सत्यवती सुता, सत्यवती यानी व्यास जी के पुत्र से तुम उत्पन्न हुए हो। पहले कथा आ चुके हैं ना, पहले कथा आ चुकी है। मांडव्य ऋषि के श्राप से वो यमराज बने थे। मांडव्य ऋषि को राजा ने फांसी पर चढ़ा दिया। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, वो मरे। तब राजा को पता लगा कि ये तो कोई मुनि है। वो फांसी से उतारा और उतार करके उनसे क्षमा मांगी। ऋषि बोले, महाराज इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं जाकर यमराज को पूछता हूँ कि मुझे फांसी की सूली पर क्यों लटकना पड़ा। यमराज ने बताया, तुम्हारा इस समय का कोई पाप नहीं है। एक पाप तुमने अनजान में किया था, एक टिड्डी पक्षी को सूली से बेध दिया था, वही तुम्हारे लिए फांसी का फंदा बन करके आया। तब यमराज से बोले, ऋषि तुम यमराज की पोस्ट लायक नहीं, गेट आउट, तुम जा सकते हो। तुम भारत में जाकर के शूद्रा के गर्भ से 100 वर्ष के लिए जन्म लो जाकर। तो वही शूद्रा के गर्भ से आकर पैदा हुए हैं यमराज के अवतार हैं विदुर जी। भगवान भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशः भगवान् भजन्। भगवान, हे विदुर जी, आप नित्यम सानुगस्य, भगवतः सम्मतः, भगवान के लिए भी आदरणीय सम्मत हो और उनके अनुयायियों के लिए भी आप सम्मत हैं। भगवान आप नित्यम, नित्य प्रति, भगवतः सम्मतः, भगवान के लिए सम्मत हैं। असानुगस्य, उनके अनुयायियों को भी आप प्रिय हैं। यस्य, जिन आपके लिए, ज्ञानोपदेशाय, ज्ञान का उपदेश देने के लिए भगवान ने प्रजन मर्त्यलोक से जाते समय मां आदिशत, मुझे आदेश दिया था। यस्य, जिन आपके, ज्ञानोपदेशाय, ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने ब्रजन मर्त्यलोक से जाते समय मां मुझे आदिशत, आदेश दिया था। अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहिता ते, तुमसे भगवान लीला, भगवान की लीलाओं का वर्णन करूंगा, जो योग माया के द्वारा उपबंधिता, खूब बढ़ा चढ़ाई गई है। योग माया उपबंधिता, योग माया से वृद्धि को प्राप्त भगवान की लीलाओं का वर्णन करूंगा, जो विश्व की स्थिति माने पालन, उद्भव माने उत्पत्ति और अंत करने वाली लीलाएं हैं। इनको अंकुश कर्म से
वर्णयामि वर्णन करता हूँ। भगवान एक आसेदग्रात्मनं विभो अग्रे सृष्टि के प्रारंभ में भगवान एक आसी, भगवान अकेले ही और सभी आत्माओं की आत्मा, आत्मा नाम आत्मा, आत्माओं की आत्मा, विभु माने व्यापक भगवान अग्रे सृष्टि के प्रारंभ में एक आसी, एक ही साथ अपनी आत्मा में उन्होंने इच्छा प्रकट की, क्योंकि नाना मत उपलक्षण, अनेक मतियों से अनेक बुद्धियों से भगवान के दर्शन किए जाते हैं। कोई कैसा वर्णन करता है, कोई किसी प्रकार वर्णन करता है, अपनी इच्छा से अनुगत हो गई उनकी आत्मा, क्यों कि नाना मत उपलक्षण, अनेक मतियों से बुद्धियों से उनको देखा जाता है। स एष सवा एष तदा दृष्टा सह वो ऐसा ये भगवान तदा उस समय अकेले ही दृष्टा थे, सबको देखने वाले अकेले एक मात्र सबके स्वामी वही थे। दृश्यम न अपश्यम, उन्होंने दृश्य जगत को कुछ नहीं देखा, एक अकेले वही थे दृष्टा, देखने वाले। और दृश्य क्या है? संसार, संसार को न अपश्यम, उन्होंने नहीं देखा। तब आत्मानम असंतम में अपने को अकृतार्थ माना, मैंने असंतम इव आत्मानम, अपने को असंत माने कृतार्थता से रहित देखा। क्यों? भगवान की शक्ति सोई हुई थी, सब शक्तियां तो सोई हुई थी, लेकिन असुप्त दृढ़ भगवान की दृष्टि सोई नहीं, भगवान की दृष्टि लीन नहीं हुई, शक्तियां उनकी जरूर लीन हो गई थी। सुप्त शक्ति उनकी शक्तियां सो गई थी, लेकिन असुप्त दृढ़ उनकी दृष्टि नहीं सोई हुई थी। सवाए तस्य संदृष्टो शक्ति सदसात्मिका माया नाम महाभागा जयेदं निर्ममे विभु। सा वो, सा माने वो, एतस्य संदृष्टु ये दृष्टा भगवान की शक्ति थी, जो सदसदात्मिका कार्य कारण रूपा भगवान की शक्ति है, जिसका नाम माया है। माया नाम भगवान की जो संदृष्टु सबके दृष्टा है, उनकी सदसादात्मिका शक्ति, कार्य कारण रूपा उनकी शक्ति है, जिसका नाम माया है। हे महाभाग, यया जिस माया के द्वारा विभु परमात्मा ने इदम निर्ममे इस संसार की रचना कर डाली। कालभृत्या तु मायायां पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमानः। काल वृत्ति के अनुसार गुणमय्या मायायां, त्रिगुणमयी माया में अधोक्षजः इंद्रियातीत भगवान ने अपने पुरुष रूप के द्वारा वीर्यम आधत्त माया में अपने अंश का स्थापन किया है। कालभृत्या समय के अनुसार, कालवृत्ति के अनुसार गुणमय्या मायायाम, तीनों गुणों वाली माया में अधोक्षजः इंद्रियातीत भगवान ने आत्मभूतेन पुरुषेण अपने पुरुष रूप से वीर्यम आधत्त अपने अंश का आधान किया, क्योंकि भगवान तो वीर्यवान पराक्रमशाली है। ततो भवन्महत्तत्त्वं अव्यक्तकालतोदिता विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यक्तमोनुदः। ततो उस माया से महत्तत्व अभवत्, महत्तत्व की उत्पत्ति हुई है। अव्यक्त जो माया अव्यक्त है, ये सांख्यशास्त्र वाले प्रकृति से मानते हैं। अव्यक्त से
काल प्रेरिता, काल की प्रेरणा से महत्तत्व अभवत, महत्तत्व उत्पन्न हुआ। वो विज्ञानात्मा, अज्ञान को भगाने के कारण वो विज्ञान स्वरूप है। विज्ञानात्मा विज्ञान स्वरूप है। आत्मदेहस्थम, अपने शरीर में स्थित, विश्वम व्यंजन, विश्व को व्यंजित करने वाला है। तमो नुदा, तम मने अज्ञान को, अंधकार को, नुदा भगाने वाला है। तमो नुदा, अज्ञान को भगाने वाला वो महातत्व विज्ञानात्मा, विज्ञान का स्वरूप है। आत्मदेहस्थम, अपने देह में स्थित, विश्वम व्यंजन, विश्व को व्यंजित करता है, प्रकट करता है। सोप्यं सकुल कालात्मा सो भी, वो महत्तत्व भी है। अंश माने चिदाभास, भगवान का अंश माने चिदाभास, गुण और काल की आत्मा है। भगवत दृष्टि गोचर, भगवान की दृष्टि उसमें पड़ी तो आत्मानम व्यकरोत, अपने को विकृत कर दिया, क्योंकि विश्व की आत्मा है वो। तो विश्व से अस्य शिक्षया, इस विश्व को रचना करने की इच्छा से आत्मानम, अपने को विकृत, व्यकरोत माने विकृत कर लिया, अपने में परिवर्तन लाया, तभी तो विश्व की रचना होगी है। विज्ञानात्मा, वो विज्ञान स्वरूप है। आत्मदेहस्थम, अपनी देह में स्थित, विश्व को व्यंजित करता है। तमोनुदा, अज्ञान को दूर करने वाला है। तो विश्व की रचना के लिए उसने आत्मानम व्यकरोत, अपने को विकृत किया। क्यों? वो विज्ञान की आत्मा है, विज्ञान स्वरूप है, उसने अपने को विकृत कर दिया। फिर क्या हुआ कि महत्तत्वाद् विकुर्वाणात् तदन्तत्वं यजायत कार्य कारण कर्तात्मा भूतेन्द्रियमरोगयः। विकुर्वाणात् महत्तत्वात्, विकार को प्राप्त हुए महत्तत्व से अहम तत्वं व्यजायत, अहंकार की उत्पत्ति हुई। जब महत्तत्व विकृत हो गया, विकृत माने अपने में परिवर्तन लाया, तब अहम तत्वम व्यजायत, अहंकार रूपी तत्व उत्पन्न हुआ। वो कार्य रूप भी है, कारण रूप भी है और कर्ता रूप भी है। कार्य कारण कर्तृ आत्मा, कार्य कारण कर्ता स्वरूप है। पंचमहाभूत, एकादश इंद्रियां, अरे 10 इंद्रियां और मनोमय, वो मन का स्वरूप है। यानी पंचमहाभूतों की और 10 इंद्रियों की और मन की उत्पत्ति उसी अहंकार से हुई है। इसलिए कार्य कारण कर्ता तीनों स्वरूप है। वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं विधा अहं तत्त्वात् विकुर्वाणान् मनो वैकारिकादभूत् वैकारिकाश्चे देवाः हरिरञ्जनं यथा। वो अहंकार 3 प्रकार का है। वैकारिक माने सात्विक अहंकार, तेजस माने राजस अहंकार और तामस अहंकार। इस प्रकार त्रिधा, ये अहंकार त्रिधा 3 प्रकार का है। और अहं तत्त्वात् विकुर्वाणात्, जब अहंकार में विकार पैदा हुआ, किस अहंकार में? सात्विक अहंकार, वैकारिकात्, वैकारिकात् सात्विक अहंकार में विकुर्वाणात्, जब विकार उत्पन्न हुआ तो मन अभूत, मन की उत्पत्ति हुई। और ये देवा, जो इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हैं, ये भी वैकारिक है, ये भी सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए। वैकारिका से ये देवा, जो इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता तो है, वो भी वैकारिक है, माने सात्विक अहंकार से उत्पन्न है। यतः, जिन देवताओं से अर्थाभिव्यंजन, पदार्थों की प्रतीति होती है, पदार्थों की अभिव्यक्ति होती है, वो इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता भी वैकारिका सात्विक अहंकार से उत्पन्न है। तेजसानि इंद्रियाण्येव तामसो भूतसुमादेव
इंद्रियाणि तैजसानि, इंद्रियां जो है वो तैजस है, माने राजस अहंकार से उत्पन्न है। तैजसानि इंद्रियाणि एव, इंद्रियां तैजस है, राजस अहंकार से उत्पन्न है। वो इंद्रियां दो प्रकार की है, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रिया। ज्ञान कर्ममयानि च, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रिय भेद से वो इंद्रियां दो प्रकार की होती है। तामसो भूत सूक्ष्मादि, तामस अहंकार जो है वो पंच महाभूतों का कारण है। पंच महाभूतों की उत्पत्ति तामस अहंकार से हुई है। और तामस अहंकार से जो आदि भूत है, आदि भूत जो ठम माने आकाश, जो आत्मलिंगम परमात्मा का सूचक है, वो उस आकाश की उत्पत्ति तामस अहंकार से हुई है। तामस आदि भूत सूक्ष्मादि, भूत सूक्ष्म में जो आदि कारण है कौन? ठम माने आकाश, जो आत्मनलिंगम आत्मा का सूचक है, आकाश की उत्पत्ति हुई तामस अहंकार से। कालमायां संयोगेन भगवद्दीक्षितं नवसोनुषितं स्पर्शं विकुर्वन् निर्गमे नीलम्। काल, माया और चिदाभास, अंश माने चिदाभास, काल, माया और चिदाभास से भगवत वीक्षितम, भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तो उस आकाश ने नभसा अनुशस्त्रम, आकाश से युक्त स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुई। आकाश से, आकाश के गुण से युक्त स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुई। मनस नभसा अनुसृतम, आकाश के युक्त स्पर्शम, स्पर्श गुण तन्मात्रा, वायु या तन्मात्रा स्पर्श है। स्पर्शम विकुर्वन् निर्ममे अलीना, फिर वायु तन्मात्रा में जब विकार उत्पन्न हुआ तो वायु स्पर्श हुआ, वायु से अनिल, वो स्पर्श तन्मात्रा से अनिलम निर्ममे, वायु का वो वायु का निर्माण हुआ। अनिल माने वायु। नभसा अनुसृतम, आकाश से युक्त स्पर्शम, स्पर्श गुण उत्पन्न हुआ, स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुई। विकुर्वन्, जब उसमें भी विकार उत्पन्न हुआ तो अनिलम निर्ममे, स्पर्श से वायु की उत्पत्ति हुई। अनिलोपि विकुर्वाण अब वायु की उत्पत्ति हो गई तो अनिलोपि विकुर्वाण, वायु में भी विकार उत्पन्न हुआ। अनिलोपि, वायु में भी विकुर्वाण, विकार उत्पन्न हुआ। और नभसा उर्बलान्विता, आकाश गुण से युक्त, आकाश से युक्त नभसा, वायु ने रूप तन्मात्रा सृजत, रूप तन्मात्रा की रचना की, जो उससे रूप तन्मात्रा से ज्योति रूप पैदा हुआ, जो लोक तेज उत्पन्न हुआ, जो लोकस्य लोचन, लोक को उत्पन्न करने वाला है। पहले रूप तन्मात्रा उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा से तेज उत्पन्न होता है, जो लोकस्य लोचन, लोगों को प्रकाशित करता है। नभसा, आकाश से उर्वलान्वित, अत्यंत बल से युक्त होकर के वायु ने रूप तन्मात्रा सजग, रूप तन्मात्रा की रचना की, और रूप तन्मात्रा से ज्योति मन तेज पैदा हुआ, जो लोकस्य लोचन, लोगों की प्रतीति कराता है। अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वन् परमीक्षितम् आगताघोरसमयं कालमायां संयोगतः। अनिलेन अन्वितम, वायु से युक्त होकर के ज्योति तेज में जब विकार उत्पन्न हुआ है, अनिलेन अन्वितम, वायु से युक्त ज्योति तेज में जब विकुर्वन्, विकार उत्पन्न हुआ। कैसे विकार उत्पन्न हुआ? परवीक्षितम, भगवान की दृष्टि पड़ने पर। तब रसमयम अंभा आधत्त, रस रूपी जल को धारण किया, जल उत्पन्न हुआ। जल का गुण क्या है? रस, जले मधुरे और रसा। तो अंभा आधत्त, जल को धारण किया, जो जल रसमयम,
रस युक्त है, हैं? काल माया और चिदाभास के अंश के योग से जल उत्पन्न हुआ जो रस रूप है। ज्योतिषाम्भोनुसृष्टं विकुर्वत् ब्रह्मवीक्षितं कालमायां संयोगतः। ज्योति माने तेज और अंबा माने जल से युक्त होकर के, हैं? जब विकुर्वत ब्रह्मवीक्षितम ब्रह्म की दृष्टि पड़ी तो उस जल ने गंध गुणाम महीम आधार गंध गुण वाली पृथ्वी को धारण किया। जल से ही पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो ज्योतिषा तेज से अनुसृष्टम युक्त होकर के जब विकुर्वत ब्रह्मवीक्षितम ब्रह्म की दृष्टि पड़ने पर विकार उत्पन्न हुआ तो उस जल ने ही गंध गुणाम महीम आधार गंध गुण वाली पृथ्वी को धारण किया। उसमें भी काल माया और चिदाभास के योग से गंध गुण उत्पन्न हुआ और गंध गुण से पृथ्वी उत्पन्न हुई। भूतानां नरादीनां यज्ञर्भव्यावरावरं तेषां नभ आदीनां भूतानां आकाश आदि जो पंच महाभूत हैं तो यद परावरम भव्य जो जो बाद में तत्व उत्पन्न हुए हैं उन सभी के गुण तेषां उनके परानुसंधान गुणों का उनके गुण अगले गुणों से सम्मिलित होकर के यथा संख्यम गुणान्वितो। जैसे आकाश का गुण क्या है? शब्द। और फिर आगे क्या उत्पन्न हुआ? वायु। वायु में क्या है? शब्द भी है और स्पर्श भी है। फिर क्या है? तेज, शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है। और फिर आगे क्या है? जल। जल में रस भी है और तेज भी है, स्पर्श रूप रस, गंध भी है, सब कुछ। गंध अंत में है पृथ्वी। पृथ्वी में सभी गुण हैं, जल के गुण, वायु के गुण, सबके गुण है जल वो पृथ्वी। इसलिए यथा संख्यम गुणान्वितो कर्म से सभी तत्वों के गुण पृथ्वी में पाए जाते हैं। एते देवा कलावेशो कालमायां संयिनः नानावाचमिलानीसा प्रोज्झोतन्वयोनिभुम्। एते देवा ये जितने भी देवता उत्पन्न हुए ये विष्णु कला, विष्णु के कला अवतार हैं और काल माया तथा चिदाभास के सूचक हैं। काल माया अंश मन चिदाभास के लिंगिना मन सूचक हैं। नानात्वात् ये अनेक हैं लेकिन स्वक्रिया अनीसा अपना कार्य करने में असमर्थ थे। मिस्त्री कहीं है, सीमेंट कहीं है, ईंटा कहीं है, सब अलग अलग है तो घर कैसे बन जाए? नाना ये तत्व तो अनेक हैं इसलिए क्रिया अपना कार्य करने में कार्य है ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मांड की रचना रूप कार्य करने में अनीसा मैंने असमर्थ है। तो प्रांजलया हाथ जोड़ करके विभुम भगवान से प्रोचु बोले हैं। नानात्वात् अनेक होने के कारण स्वक्रिया अनीसा अपना ब्रह्मांड रूपी कार्य करने में असमर्थ थे। इसलिए प्रांजलया हाथ जोड़ करके भगवान से बोले। देवाऊचु नमस्ते देव पदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रं यन्मूलकेता यतयो जसोरु संसारदुःखं बहिरोक्षिपन्ति। हे देव ते पदारविंदम नमामः। ते तुम्हारे पदारविंदम चरण कमलों को नमामः नमस्कार कर रहे हैं। प्रपन्न जो समय में आने वाले पुरुष हैं
उनके ताप संताप को उपशम शांत करने के लिए आधपत्र छत्ते के समान प्रपन्न शरण में आए हुए लोगों के तापों को उपशम शांत करने के लिए आप आधपत्र छत्ते के समान है। यन मूल केता, जिन चरणों की छाया में केता मने आश्रय लेकर के यतया संतजन अंजसा सरलता पूर्वक पूर्व बहुत ज्यादा संसार के दुखों को वही उत्क्षेपन्ति बाहर फेंक देंगे। यन मूल केता, जिन चरणों के आश्रय में रह करके, मूल मने चरणों के शरण में, केता स्थान इन्होंने बना लिया। ऐसे यतया यति लोग, सन्यासी लोग, संत लोग संसार दुखम, पूर्व संसार दुखम, अधिक संसार के दुखों को चाहे जितने अधिक हो वही उत्क्षेपन्ति बाहर फेंक देते। धातर्यदस्मिन् भवये सजीवा यानी हे विधाता, यत जो अस्मिन भवे इस संसार में जीवा जो जीव हैं उत्तापत्रयेण उपहता, तीन तापों से नष्ट हो रहे, पीड़ित है। तापत्रयेण दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों तापों से उपहता पीड़ित है। न सर्व कल्याण नहीं मिल रहा है, आत्मन अपनी आत्मा में, सर्व माने कल्याण, न लभन्ते नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिए हे भगवान, तवांघ्रि छायाम, आपके चरणों की छाया को, जो सविद्याम ज्ञान के सहित, विद्या के सहित आपके चरणों की छाया का आश्रय हम लोग आश्रय लेते हैं। क्योंकि जीव तापत्रेण उपहता, तीनों तापों से उपहत है, यानी पीड़ित है। न सर्व आत्मन लभन्ते, आत्मा में कल्याण नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हे भगवान, इसलिए सविद्याम विद्या के सहित तव अंघ्रिछायाम, तुम्हारे अंघ्रि माने चरणों की छाया का आश्रय लेते हैं। मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडे छन्दासु पर्णैर्ऋषयो विभक्ते यस्यागमसो दशहरिद्राया पदं पदं तीर्थपदा प्रपन्ना। यत् ऋषयो, ऋषि लोग विविक्ते एकांत में, ते तुम्हारे चरणों की खोज करते हैं। ऐसे कि मुख पद्म नीड, मुख रूपी कमल के घोंसले में रहने वाले, छंदा सुपर्णई वेद रूपी वेदों के द्वारा, वेद रूपी पक्षियों के द्वारा, वेद पक्षी के समान है। छंदा सुपर्णई वेद रूपी सुपर्ण माने पक्षियों के द्वारा, ऋषयो ऋषि लोग विविक्ते एकांत में मार्गंति खोज करते हैं। यस्य जिन आपके अघमर्ष उद पापों को प्रक्षालन करने वाली है जल है, जिसमें ऐसे सरित बराया श्रेष्ठ गंगा नदी के पद माने स्थान है। अघमर्ष उद सरित बराया, अघ माने पापों को, मर्स माने मसल डालने वाला, उद माने जल बहता है जिसमें, ऐसी सरित वराया श्रेष्ठ गंगा नदी के पदम माने स्थान है। ऐसे तीर्थ पद, तीर्थ के समान पवित्र चरणों वाले आपके पदम
चरणों की प्रपन्ना, हम शरण में हैं, आपके चरणों की शरण में हैं। यत् श्रद्धया श्रुतो भक्त्या सम्प्रेक्ष्यमाणे हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेन्द्रियसरोजपीठम्। यत् जो आपके चरण श्रद्धया, श्रद्धा के द्वारा, अश्रुतवत्या च भक्त्या सुनी गई है, सुनी गई भक्ति के द्वारा, श्रुतवत्या जो सुनने से प्राप्त हुई, ऐसी भक्तिया भक्ति के द्वारा, सम्मर्ज्यमाने हृदय धुले हुए हृदय में अवधार्य धारण करके हैं, ज्ञान के द्वारा और श्रद्धा के द्वारा जो हृदय पवित्र कर लिया गया, सम्मर्ज्यमाने जिसको धुल दिया गया, पवित्र कर लिया गया, ऐसे हृदय में अवधार्य धारण करके ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा और वैराग्य के बल से धीरा, धीर पुरुष हैं, आपके चरणों का पूजन करते हैं, चरणों की चौकी का पूजन करते हैं। तत्ते तुम्हारे अंघ्रि सरोज चरण कमलों को रखने की जो पीठ माने चौकी, उसकी ब्रजेमो, हम शरण में हैं। ज्ञान के और वैराग्य के बल से धीरा, धीर पुरुष अपने हृदय में धारण करते हैं आपके चरण कमलों को। उन चरण कमलों को अंघ्रि सरोज चरण कमलों को रखने की जो पीठ माने चौकी, उसकी हम लोग शरणं ब्रजेम, हम शरण में हैं। विश्वस्य जन्मस्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजन्ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीशा शरणं प्रयच्छाद्यभयं स्वपुंसाम्। विश्वस्य, विश्व का जन्म देने के लिए, स्थिति पालन करने के लिए, असंयम करने के लिए, कृतावतारस्य अवतार धारण करने वाले हैं आप। ऐसे सर्वे हम सब लोग ते पदाम्बुजम आपके चरण कमलों की शरणं ब्रजेम, शरण जाते, शरण में हैं, जगत पालन और संभाल करने के लिए। कृतावतारस्य जो अवतार धारण करने वाले हैं, ऐसे ते पदाम्बुजम तुम्हारे चरण कमलों की शरणं ब्रजेम, सर्वे शरणं ब्रजेम, हम सभी लोग शरण में हैं। यद क्योंकि इस स्मृतम उन चरणों का स्मरण करने से स्वपुंसाम अपने भक्त पुरुषों को अभयम प्रयच्छति, अभय दान दे देते हैं। आपके चरण स्मृतम स्मरण करने वाले या स्मरण करने पर स्वपुंसाम अपने भक्त पुरुषों को अभयम प्रयच्छति, अभयदान, प्रयच्छति माने ददाति, अभयदान दे देते हैं। वन्दे सतिदेहगेः महामेघ्योरधुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवान् पदाब्जम्। यत जो सानुबंधे स्त्री पुत्र धन के सहित असति मिथ्या देह में और देह माने घर में, मम ये मेरा है, अहम ये मैं हूं, इति दुराग्रह जिनके हृदय में दुराग्रह ऊढ़ माने उत्पन्न हो गया, ऊढ़ दुराग्रहाणाम जिनके हृदय में ऐसा दुराग्रह ऊढ़ माने उत्पन्न हो गया, ऐसे पुंसाम पुरुषों के पुरियाम शरीरों में वसतो भी रहने पर भी सुदूरम आप बहुत दूर हैं। मम ये मेरा है, अहम ये मैं हूं, इति इस प्रकार ऊढ़ उत्पन्न हो गया दुराग्रह जिनके हृदय में, ऐसे पुंसाम पुरुषों के पुरियाम शरीरों में
वसतोपि रहने पर भी, निवास करने पर भी, सुदूरम आप बहुत दूर रहते हैं उनके, तत् उन, ते तुम्हारे, हे भगवान, पदाब्जम भजेम, हे भगवान, तत् माने उन, ते पदाब्जम आपके चरण कमलों का भजेम हम भजन करते हैं। तानवा असद प्रतिभिरक्षिभिर्ये परारिकान्तमनसा परेशा ततो न पश्यन्ति हृदय नूनं एते पदन्यासविलासलक्ष्या। तान उन लोगों के विषय में हमें बड़ा शोक हो रहा है जो असत वृत्ति भी, कुमार्ग पर चलने वाली अक्षिभी इंद्रियों के द्वारा, ये जीर्ण पराहर्त अंतर मनसा, जिनका मन इंद्रियों के द्वारा आकर्षित होता रहता है, पराहर्त अंतर मनसा, जिनके अंदर मन इधर उधर भटकता रहता है, क्यों? असत वृत्ति भी माने कुमार्गगामी अक्षिभी इंद्रियों से, ये जो है पराहर्तार्पण मनसा, जिनके मन का अपहरण हो जाता है। हे परेश, हे सबके स्वामी, हे मुरुगाय, ते वे लोग, नूनम तुम्हारी, पदन्यास पैरों के रखने की कांति को न पश्यंती नहीं देख पाते, अथो न पश्यंती उरुगाय नूनम, हे उरुगाय, ये जो तुम्हारे पदन्यास चरण रखने का जो विलास है, शोभा है, उसकी लक्ष्मी माने कांति को न पश्यंती नहीं देखते हैं, ऐसे लोग शोचनीय हैं। पाने न ते देव कथा सुधाया प्रभवे दुर्भक्ता विसदासयाये वैराग्य सारं प्रतिलाभ्य बोधं ज्ञानसान्वीरकण्ठदेशम्। अच्छा, हे देव, ते कथा सुधाया पानेन, आपके कथा रूपी अमृत का पान करने से, प्रवृद्ध भक्त्या बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा, ये विशद आशया, जिनका अंतःकरण स्वच्छ हो गया, विशद माने उज्जवल हो गया, आशय माने अंतःकरण जिनका है, ते कथा सुधाया पानेन, तुम्हारे कथामृत का पान करने के द्वारा, प्रवृद्ध भक्त्या बढ़ी हुई भक्ति से, ये विशद आशया जो उज्जवल अंतःकरण वाले हो गए हैं, वो वैराग्य ही जिनका सार है, ऐसे बोधम प्रतिलभ्य, ज्ञान को प्राप्त करके, वैराग्य सारम, वैराग्य ही है सार जिसका, ऐसे बोधम ज्ञान को प्रतिलभ्य प्राप्त करके, यथा जिस प्रकार अंजसा सरलता पूर्वक अकुंठ दिशन्यम अन्यु आपके वैकुंठ धाम को पहुंच चुके हैं। अकुंठ दिशन्यम वैकुंठ धाम को, जो आपका देश माने स्थान है, वहां अन्यु पहुंच चुके हैं। तत्तेव तामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते। तथा अपरेक्ष दूसरे लोग भी जो आत्म समाधि योग बलेन, अपनी समाधि योग के बल के द्वारा, बलिष्ठाम प्रकृति जित्वा, बलवती प्रकृति को जीत करके, धीरा धीर पुरुष, त्वाम एव पुरुषम विशन्ति, आप परम पुरुष में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ लोग तो समाधि योग के द्वारा प्रकृति को जीत लेते हैं, और धीरा धीर पुरुष त्वामेव पुरुषम विशन्ति,
आप में परम पुरुष परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन तेषां समस्या उनको परिश्रम उठाना पड़ता है। समाधि में जाओ, बैठे रहो, भूखे रहो, सूर्य का तपन सहो, वर्षा सहो, तो तेषां समस्या समाधि लगाने में उनको परिश्रम पड़ता है, लेकिन न तो सेवा आती। तुम्हारी सेवा में कोई परिश्रम नहीं पड़ता। सर एक शालिग्राम को धो और उठा के पी जाओ, क्या परिश्रम है? तेषां समस्या समाधि लगाने वालों को, तपस्या करने वालों को सब पड़ता है, लेकिन न तो सेवा आती। तुम्हारी सेवा में कोई परिश्रम नहीं पड़ता। तत्तेव वयं लोकस्य श्रेष्ठया श्रेष्ठा श्रीरात्मभिः सर्वे विमुक्ता स्वविहारतन्त्रं इसलिए वयम हम लोक शिक्षया लोक रचना की इच्छा से अद्य वर्तमान में त्वया अनुसृष्टा तुम्हारे द्वारा रचे गए हैं। तुमने हमको निर्माण किया है। त्रिभिरात्मनि अपने तीनों गुणों से हमको आपने बनाया है। तो वयम हम लोक शिक्षया लोगों के रचने की इच्छा से त्वया तुम्हारे द्वारा त्रिभिरात्म भी अपने तीन गुणों से अनुसृष्टा तुम्हारे द्वारा रक्षा किए, रचना की गई है हमारी। लेकिन क्या करें, सर्वे वियुक्ता, हम लोग सब बिछड़े हुए हैं, अलग अलग। इसलिए स्वविहार तंत्र, आपके लिए कोई विहार का स्थान ते प्रतिहर्तवे तुम्हें अर्पण करने के लिए न सकूं, हम समर्थ नहीं हैं। इस सर्वे वियुक्ता, सब लोग वियुक्त हैं, बिछड़े हुए हैं, अलग अलग हैं। इसलिए स्व अपने लिए, आपके लिए विहार तंत्र, विहार का कोई स्थान प्रतिहर्तवे अर्पण करने के लिए न सकूं, हम समर्थ नहीं। यावत् बलिं तेजहराम काले यथा वयं चान्न वदाम यत्र यतो येषां तैमेहि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनुहा। हे अजन्मा भगवान, यावत जब तक हम काले समय आने पर ते बलि महाराज आपको भेंट कर सके हैं, और वयंच हम लोग यत्र जहां बैठ करके अन्नम आदामो अन्न का भक्षण कर सके हैं। यावत जब, हे अजन्मा भगवान, काले समय पर ते तुम्हारे लिए बलि महाराम, बलि को अर्पण करें, भेंट अर्पण करें, और यथा जिस प्रकार यत्र जहां बैठ करके वयंच हम लोग भी अन्नम आदाम अन्न भक्षण कर सके, और यथा जिस प्रकार इमे लोका ते इमे लोका ये सारे लोग उभयेषां तुम्हारे लिए और हम देवताओं के लिए हैं, तुम्हारे लिए और हम देवताओं के लिए बलि महरंता भेंट अर्पण करते हुए अनुहा विघ्न रहित होकर के अन्नम अदंती अन्न को भक्षण करें। ऐसी शक्ति हमको दीजिए कि आपके लिए कोई विहार स्थली बनाकर हम अर्पण कर सकें। तो यावत जिस प्रकार, जैसे जब तक काले समय पर ते बलि हराम तुमको बलि माने भेंट को, हराम माने अर्पयाम अर्पण करें, और यत्र
जहां बैठ करके वयम हम लोग भी अन्नम अधाम अन्न भक्षण करें, यथा जिस प्रकार ते इमे लोका ये सारे लोग उभयसाम तुम्हारे लिए और हम देवताओं के लिए बलिम हरंतः अन्न अर्पण करते हुए बलि भेंट करते हुए अनूहा विघ्न रहित होकर अन्नम अदंत अन्न भक्षण करें, ऐसी कृपा आप कीजिए। त्वं न सुराणाम् अतिशान्वयानां पुनस्ताद्यः पुरुषात् पुराणां त्वं देव सत्यां पुनर्कर्मयोनो वेदस्त्वजायां कविमाततेजः। तुम हे भगवान तुम न सुराणाम हम देवताओं के लिए स अन्वयानाम कुल के सहित हम देवताओं के लिए आप ही परम पुरुष परमात्मा है, कूटस्थ माने निर्विकार है, आद्य पुरुष पुराण आदि पुराण माने सनातन पुरुष है। हे देव तुम शक्तिया अपनी शक्ति से गुण और कर्मों के उत्पत्ति स्थान अजायाम माया में कविम बुद्धिमानी रूप है वीरेता आदधे। अच्छा आप अजन्मा है, अजायाम माया में कविम बुद्धिमानी रूप रेता वीर का आदधे आधान किया है। तत्तेवयं प्रमुखाय दत्ते बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षु परिदेहि सत्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। ततो इसलिए वयम हम लोग सत प्रमुखा सत्गुण प्रधान यदर्थे जिसलिए बभूविम उत्पन्न हुए हैं, तो बताइए ते किन करवा आपकी क्या सेवा करें हैं। तत् इसलिए ततो माने इसलिए वयम हम लोग सत प्रमुखा जो सत्गुण प्रधान है यदर्थे बभूविम जिसलिए हम प्रकट हुए हैं, आप बतलाइए ते तुम्हारे लिए किं करवाम क्या करें। तुम न हम लोगों को स्वचक्षु परिदे अपनी ज्ञान दृष्टि दीजिए, स्वचक्षु अपने नेत्र यानी ज्ञान दृष्टि परिदे दीजिए, और एवं हे देव शक्तिया अपनी शक्ति के अनुसार क्रियार्थे हम क्रियाएं कर सकें ऐसी दृष्टि हमको दीजिए। यद अनुग्रहाणाम हम आपके अनुग्रह के पात्र, हम अनुग्रह के पात्र हैं, इसलिए हमको क्रियार्थे क्रियाओं संपन्न करने के लिए चक्षु परिदेहि अपनी ज्ञान दृष्टि हमको दे दीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे